हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। गाइस, आज मैं थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे बात करने आया हूँ। ये जो भी हो रहा है ना हमारे सीएमए वाले बच्चों के साथ, ये हो बहुत गलत रहा है। पहले मैंने कल सोचा कि यार वीडियो मत बनाओ, बच्चे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और अभी पेपर चल रहे हैं। फिर मैंने देखा यार आज का फिर परेशान। स्टार्ट कहाँ से हो रही है बात? ये शुरुआत हो रही है लॉ से। जब पहली बार लॉ का पेपर हुआ, जब पहला सीएमए फाइनल का लॉ का पेपर हुआ, तो हम लोगों ने ना इतना बुरा नहीं मनाया, क्योंकि बच्चे आए मेरे पास, मिक्स रिव्यू थे कि सर कुछ का पेपर बहुत अच्छा हुआ, कुछ का बुरा हुआ। उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स थे, जैसे मान लो आरटीजीएस पूछ लिया, उसका फाइनल से कोई लेन देन नहीं था, वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। मेट्रो किस मॉडल पे बेस्ड है, इसका कोई लॉ से लेन देन नहीं था, वो जनरल नॉलेज पे बेस्ड था। एलएलपी के क्वेश्चंस पूछे, वो इंटर से थे। तो कुछ चीजें इन्होंने इंटर से पूछी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस से पूछी, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि चॉइसेस भी होती हैं, सब कुछ होता है। तो बच्चे ने फिर भी मैनेज कर लिया। ऑल्दो इसमें भी एक चीज अनएक्सेप्टेबल थी टोटली, की जो पैटर्न था उस पैटर्न पे पेपर नहीं आया। पैटर्न इन द सेंस कि मैं कहता हूं कि चलो ठीक है कि तुम पास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो क्वेश्चन ना पूछो, वो तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हम कौन सा कह रहे हैं कि तुम क्वेश्चन को रिपीट करो, लेकिन जो तुमने वेटेज स्पेसिफाई कर रखी है उसके वेटेज के अकॉर्डिंग तो पूछो। 25 का अलाइड लो है, तुम उसको उससे ज्यादा नंबर में पूछ रहे हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 के उससे ज्यादा पूछ रहे हो। कंपनी लो 50 नंबर का, तुम 50 नंबर कंपनी लो पूछ नहीं रहे, वो उससे कम में पूछ रहे हो। तो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेटेज के हिसाब से तैयारी करके जाते हैं। जो तुमने वेटेज स्पेसिफाई कर रखी है, कम से उस वेटेज के अकॉर्डिंग तो पूछो। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट सर ने बोला था कि 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। जब बच्चे पेपर में गए तो पता लगा जी 15 मिनट का रीडिंग टाइम कोई है ही नहीं पेपर पढ़ने के लिए, वो तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए है। ये नई चीज वहां जाकर उनको पता लगी कि 15 मिनट इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए नहीं है। ये वहां जाके पता लग रहा है। एक और चीज जो वहां पे हमारे बच्चे को पता लगी, प्रेसिडेंट सर ने अपने वेबिनार के अंदर बोला था कि जो आने जाने का, अगर किसी बच्चे को सेंटर दूर लग रहा है तो आने जाने के चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जब गाइडलाइंस आई तो पता लगा जी, दिल्ली एनआईआरसी वालों ने जो मैसेज भेजा बच्चों को, मैंने आप लोगों को शेयर भी करा था, अलग अलग सेंटर वालों ने भेजा कि 400 रुपए पर डे पर पर्सन लेंगे, उसके भी चार्ज लेंगे, है ना। फिर उसके बच्चे बता रहे हैं कि जब वो बैग रखने गए सेंटर में तो उसके लिए भी 30 रुपए पर बैग रखने के लिए भी वहां पे कॉस्टिंग ली गई। और हालात देखो, यहां तक तो बात चलो ठीक थी। अब अकाउंट्स का पेपर हुआ, सीएफआर का। सीएफआर के पेपर में बच्चा कहता है कि सर जो मैं पेपर में पढ़ के गया 2016 का पेपर, सिलेबस से तो बहुत पेपर था, लेकिन बहुत सारा पेपर ऐसा था जो 2016 के सिलेबस में था ही नहीं, 2012 के सिलेबस से आ गया। यार तुमने बच्चे को बताया नहीं कि 2012 के सिलेबस की भी तैयारी करनी थी, वो करके जाता पहले से। 12 के सिलेबस से क्वेश्चन बनाने वाला कौन था? यार तुम लोग मूर्ख हो गया, पागल हो। तुम लोगों ने 2012 के सिलेबस से बच्चे से पेपर पूछ रहे हो, बच्चा तैयारी करके जा रहा है, पहले तुम लोगों ने उसकी लगा रखी है पेपर के अंदर, उसको समझ नहीं आ रहा कि पहले पेपर पैटर्न से नहीं वो अभी तक फ्रेंडली हो पा रहा, और तुम लोग उसको कहां 2012 के सिलेबस से पूछ रहे हो। अच्छा, एक बच्चा दो बच्चा ऐसे बोलता है ना, तो हमें लगता है कि यार बच्चे में गलती होगी, बच्चा नहीं पढ़ा। लाइन लगाकर जब बच्चे बोलते हैं ना, तो समझ आ जाता है कि गलती बच्चे में नहीं है, गलती इंस्टीट्यूट के अंदर है। फिर उसके बाद अच्छा, तुम लोगों ने कल एक हरकत और करी। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं तुम उसे 5 5 6 6 नंबर में पूछ रहे हो। जो 6 6 नंबर के क्वेश्चन है उनको तुम एक नंबर के में पूछ रहे हो। सेम तुमने आज एसएफएम में करा। इतना लेंथी पेपर, बच्चा कह रहा पेपर हुआ ही नहीं। बच्चा कह रहा समझ नहीं आ रहा, 5 5 6 6 नंबर के क्वेश्चन इन्होंने एक एक नंबर में पूछ लिए। और थ्योरी का लेवल तुम न्यूमेरिकल पेपरों में भी इतना इंक्रीज कर रहे हो। बच्चा कहता अच्छा, एक और सबसे बुरी चीज जो मेरे को लगी, आप लोगों ने जो पार्ट ए पार्ट बी बनाया था, पार्ट ए के अंदर एमसीक्यू थे, पार्ट बी में फिल इन द ब्लैंक्स थे, वन वर्ड में लिखने थे, हैं। और उसके अंदर आप लोगों ने उनसे वन वर्ड वाले के अंदर आपने पूरे पूरे सेंटेंसेस 2 2 3 3 लाइनें लिखवाई हैं। उसके अंदर भी कितनी टाइम भी करेगा यार बच्चा, कितनी टाइपिंग करेगा? मजाक बना के रख दिया बच्चे का तुम लोगों ने। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। ये चीज की जिम्मेवारी में बच्चों को मैं देता हूं कि अगर ये इसी तरीके से हरकतें चलती रही, मेरी एक रिक्वेस्ट है सीएमए इंस्टीट्यूट से कि ये जो बच्चों को आपने ये जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दिए हैं, इसके नंबर सबको दिए जाएं, क्योंकि बच्चे से हुए तो नहीं होंगे नहीं, हर बच्चे को। क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का पैटर्न रहा है शुरू से कि अगर क्वेश्चन गलत पूछा जाता है तो उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस बच्चों को इन क्वेश्चनों के जो गलत क्वेश्चन है उसके फुल मार्क्स मिलने चाहिए। और मेरी सीएमए के बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, ताकि ये उन तक पहुंचे बात, है ना। इस उन तक बात पहुंचे कि इन बच्चों को जो गलत क्वेश्चन है उनके फुल मार्क्स मिलने चाहिए, गलत क्वेश्चनों के जो आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए हैं, जो लीग में ही नहीं थे क्वेश्चन और जो पूछे गए। क्योंकि 99% बच्चा गलत ही करेगा। और तुम्हारे पता है पेपर आउट ऑफ द बॉक्स पूछने का नुकसान क्या होता है सबसे बड़ा? कि बच्चा जो आता होता है ना इन क्वेश्चनों को देख के, वो उनसे भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो प्लीज थोड़ा बच्चे की कदर कर लो। पिछले वालों का सारा गुस्सा इन पे मत उतारो। जो पिछली बार तुमने गधों की तरह पास करे थे 50 से ऊपर % बच्चे, उनका सारा गुस्सा इन पे मत उतारो। समझ आई? उसमें कुछ बच्चे जेन्युइन भी थे, कुछ बच्चे चीटिंग करके पास हुए, सबको पता है बात। अब वाले बच्चे सारे जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं, जो बेचारे पेपर दे रहे हैं यहाँ पे। इधर कोई भी होम बेस तो दे नहीं रहा, सब सेंटर में जाकर मेहनत कर रहे हैं। इतनी दूर दूर से जा रहे हैं, तुमने उनको 100 100 किलोमीटर दूर, 50 50 80 80 किलोमीटर दूर फेंका है।
थोड़ा कदर कर लो यार उनकी मेहनत की। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सीएम इंस्टीट्यूट से, कि इन बच्चों को जो आपने गलत हरकतें करी हैं उसके लिए इनको मार्क्स दिए जाएं, जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे और जो बाहर से पूछे गए हैं, और पेपर पैटर्न को थोड़ा सुधारो, और अगली बार प्लीज फिजिकल एग्जाम कंडक्ट करा लेना। यही हालात रहे ना, मैनेजमेंट इतनी पुअर रही तो आगे अपनी औकात दिख जाएगी, आप लोगों को भुगतना पड़ेगा बहुत बुरा। चलो, मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगा कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दो अभी तो, पेपर पे, और अगर नहीं कुछ हो तो लीगल एक्शन लेंगे, वी विल टेक लीगल एक्शन। ठीक, तो बाकी भगवान का नाम लेके भी तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि इंस्टीट्यूट तक बात पहुंचे। और तुम लोगों ने हमेशा देखा कि जब हमारी वीडियो बनती है यहाँ से रिजल्ट होता है, असर आता है। चलो बाय।